राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य पशु ऊंट के संरक्षण और ऊंट पालकों की समृद्धि के लिए नई कार्य योजना लागू की जा रही है। चूरू के सरदार शहर में शुरू हो रही ये पहल न केवल ऊंट पालकों को आर्थिक संबल देगी, बल्कि कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आएगी। इस योजना के तहत सरदार शहर डेयरी और पशुपालन विभाग के सहयोग से ऊंटनी के दूध से आइसक्रीम, दही, घी और अन्य डेयरी उत्पाद तैयार किए जाएंगे। इन उत्पादों की बढ़ती मांग से ऊंट पालकों को एक स्थायी और लाभदायक बाजार मिलेगा, जिससे उनकी आजीविका में सुधार होगा। चूरू जिले के सरदार शहर में ऊंट संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अनूठी पहल पर चूरू जिला कलेक्टर श्री अभिषेक सुराणा ने कृषि विज्ञान केंद्र में ऊंट पालकों के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाले राज्य पशु ऊंट के संरक्षण और ऊंट पालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जिले में विशेष कार्य योजना बनाई जा रही है। ऊंटनी का दूध और इससे बने उत्पाद पौष्टिक व रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले माने जाते हैं, इसलिए किसानों को दही जमाने की तकनीक बताई जाएगी। अगर यह योजना कारगर रही तो इसमें कोई अचरज की बात नहीं है कि आने वाले दिनों में स्वास्थ्य के लिए बेहतरीन माने जाने वाला ऊंटनी का दूध और उससे बने उत्पाद आइसक्रीम, चाय, कॉफी, स्मूदी और दही आसानी से मिलने लगेंगे। उन्होंने कहा कि पशुपालन विभाग और सरदार शहर डेयरी की ओर से इस पर काम किया जा रहा है। ऊंट हमारा जो कि राज्य पशु भी है, कैसे हम इसको बढ़ावा दें, उसके लिए आज हमने एक मीटिंग यहाँ पे संगोष्ठी के रूप में करी है। किसान भाइयों को जो हमारी सरकार की योजना है ऊंट को बढ़ावा देने के लिए, उसके बारे में बताया है। साथ ही हम ऊंट का जो दूध है वो कैसे हम और उसको कमर्शियली वायबल कर सकते हैं, डेयरी के साथ मिलके, केवीके के साथ मिलके, उसके बारे में भी आज बताया है। हमारा प्रयास रहेगा कि ऊंट जो है एक बर्डन की बजाय किसान के लिए एक आय का एक साधन भी बने और ऊंट की संख्या है, जनसंख्या जो है वो भी दिनों दिन बढ़ोतरी हो, इसके लिए हम प्रयास करें। ऊंटनी का दूध बेहद जल्दी पचता है और इसमें शर्करा, प्रोटीन और कैल्शियम समेत कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। ऊंटनी के दूध में अल्फा हाइड्रोक्सिल अम्ल भी पाया जाता है, जो त्वचा में निखार लाता है और यही कारण है कि ऊंटनी के दूध से सौंदर्य संबंधी प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। इसमें पाया जाने वाला लैक्टोफेरिन नामक तत्व कैंसर से भी लड़ने में सहायता करता है। ऊंट पालकों और किसानों के साथ संवाद करते हुए कार्यक्रम में अधिकारियों ने बताया कि आम लोग गाय भैंस के दूध का सेवन करते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग होंगे जिन्होंने ऊंटनी के दूध का सेवन किया होगा। यह सभी जानवरों के दूध से ताकतवर होता है, इसलिए इसे सफेद सोना कहा जाता है। ऊंटनी के दूध का प्रतिदिन सेवन करने वाले बच्चों का मस्तिष्क सामान्य बच्चों की तुलना में काफी तेजी से विकसित होता है। इतना ही नहीं, उनकी सोचने समझने की क्षमता भी सामान्य मनुष्यों से काफी तेज होती है। ये पशुपालन विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से आज केवीके के अंदर जो ऊंट पालकों की जो बैठक है श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा जो ली गई है, ये निश्चित रूप से सरदार से में ऊंट पालकों के लिए और सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ऊंटों को बचाने के लिए बहुत कारगर साबित होगी। और साथ ही ऊंट के दूध का जनमानस के अंदर इसका क्या उपयोग है, इसकी बहुत डेयरी के माध्यम से पशुपालन विभाग के, कृषि विज्ञान के, हम सब के संयुक्त प्रयासों से और माननीय कलेक्टर साहब के निर्देश में निश्चित रूप से ऊंट संरक्षण में ये बहुत अच्छा राजस्थान में कदम है। इसकी बहुत मैं बधाई देता हूँ। वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर निरंजन चिरानिया ने बताया कि 2019 की गणना के अनुसार जिले में करीब 19,000 ऊंट हैं। ऊंट पालकों को प्रोत्साहन देने के लिए ऊंटनी के प्रसव पर 10,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती थी, जिसे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दिया गया है। दूध को डेयरी द्वारा संचालित स्थानीय दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति या दुग्ध संग्रहण केंद्र के जरिए वैज्ञानिक विधि द्वारा संग्रहित कर सरदार शहर डेयरी चिलिंग प्लांट में एकत्र किया जाएगा। यहाँ से प्रोसेसिंग के बाद संबंधित विपणन एजेंसी या अस्पतालों को भेजा जाएगा। दूध का मूल्य कमेटी तय करेगी और कमेटी में पशुपालन व चिकित्सा विभाग, सरदार शहर डेयरी के अधिकारी और 2 ऊंट पालक होंगे। ऊंट पालकों को उचित दर पर दुग्ध का भुगतान किया जाएगा, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त होंगे। देखिए, जो पशुपालन विभाग और डेयरी जो विभाग है उनकी तरफ से जिला कलेक्टर महोदय की मंशा के अनुसार जो ऊंट पालक हैं उनको एक आर्थिक संबल देने के लिए और ऊंट की जो जनसंख्या में जो गिरावट हो रही है उसको वापस संरक्षित करने के लिए ये पहल शुरू की गई है, क्योंकि अभी भार वाहन के लिए और सवारी के लिए जो ऊंट है उसका उपयोग कम होता जा रहा है और वो उपयोग कम हो रहा है तो इससे पशुपालक है वो उनको आर्थिक फायदा नहीं मिल रहा है, तो ऊंट पालन कम हो गया।
जो 2019 में जो संख्या थी वो पहले के मुकाबले गिरी। तो इसीलिए हम लोगों ने ये प्रयास शुरू किया कि जो कैमल कीपर हैं, जो ऊँट पालक हैं, उनको आर्थिक रूप से संबल बनाने के लिए जो ऊँटनी का दूध है उसको प्रयोग में लिया जाए और डेयरी के माध्यम से उसका विपणन करके लोगों को दिया जाए। इससे एक तो ये होगा उनको आर्थिक फायदा होगा, दूसरा क्या होगा उनकी जो लोग बाग जो बीमारियां हैं उनको रोकथाम करने में ऊँटनी का दूध कामयाब है, तो एक जो रोग है उनकी रोकथाम में भी मदद मिलेगी। राजस्थान में वर्तमान में ऊँटनी का दूध फिलहाल पशुपालकों द्वारा टोडिये को पिलाने के अलावा और कोई काम नहीं लिया जाता है, इसलिए पशुपालक दूध उत्पादन की मात्रा पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जबकि ऊँटनी को उचित पोषण देकर दूध का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। एक ऊँटनी से एक दिन में 2-3 लीटर दूध का संकलन किया जा सकता है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की ऊंट संरक्षण और पशुपालकों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की इस योजना से जिले के विकास को नई दिशा मिलेगी। जब सरदार शहर डेयरी ऊँटनी के दूध से आइसक्रीम और दही जैसे उत्पाद बनाएगी तो किसानों को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार मिल सकेगा और उनकी आय में वृद्धि होगी। राजस्थान सरकार का यह कदम जिले की आर्थिक प्रगति में भी योगदान देगा। इससे पशुपालन विभाग और सरदार शहर डेयरी के बीच समन्वय और सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे आने वाले समय में ऊँट पालकों को बड़ा फायदा होगा। इस खास बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।